जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। अगर आप हमारे यूट्यूब में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास के पचास मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पहला सवाल क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ व कुलीन। तो आपको बताना कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, ये कमेंट करके बताना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? प्रमुख भोजन क्या था? चावल और दालें। क्या था? चावल और दालें। इनका मूल क्या था? पशुपालन था इनका। क्या? पशुपालन से पेट पालन होता था इनका। पशुपालन मुख्य कार्य। आज का चौथा सवाल है, भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की थी। पांचवा सवाल के निम्न में से चिकित्सा के क्षेत्र में किसने काम किया है? प्राचीन इतिहास में किसने किया है? सुश्रुत ने। ऋग्वैदिक आर्य कौन सी व्यवसाय करते थे? कौन सा व्यवसाय करते थे? बी। कौन सा पशुपालन करते थे? मुख्य काम इनका पशुपालन था। वेद। कितने वेद हैं? वेदों की संख्या कितनी है? चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। कितने वेद हैं? चार वेद हैं। कर्मकांडों पर कौन सा वेद आधारित है? कौन सा वेद आधारित है? यजुर्वेद कर्मकांडों पर आधारित है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को राज्य प्राप्त करने में किसने सहायता दी थी? किसने सहायता की थी? राधागुप्त ने। राधागुप्त कौन थी? इसके बड़े भाई ध्रुव स्वामिनी, इन्हीं का ध्रुव स्वामिनी नाम है। इसकी बड़े भाई की पत्नी थी। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना किस वेद में दी गई है? किस वेद में दी गई है? ये ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। किस धर्म में आचारंग सूत्र संबंधित है? किससे है? जैन धर्म से। अब आपको बताना जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चेर वंश की राजधानी किस स्थान पर थी? किस स्थान पर थी चेर वंश? वंजी। किसने जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? अशोक ने। किसने करवाया था? रुद्रदामन। किसने? रुद्रदामन प्रथम। किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ने। राजा अशोक किस वंश का था? किस वंश के थे राजा अशोक? मौर्य वंश का। इन्होंने ये बताना कि इन्होंने बाद में कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के समय लोगों को नहीं था? किसका? चावल का था, गेहूं का था, तंबाकू का नहीं था। किसका नहीं था? तंबाकू का नहीं था। जौ का भी था। तंबाकू का किससे पता चला? ये पुर्तगालियों से तंबाकू का पता चला है आधुनिक इतिहास में। ललित गिरी जो कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थान है, वह किस राज्य में स्थित? किस राज्य में? उड़ीसा में स्थित है। किस नदी को वैदिक काल में दुष्वती नदी कहते हैं? किसको कहते हैं? ब्यास नदी को। किसको कहते हैं? घग्गर नदी को। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मौर्य काल में कौन राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी होता था? कौन होता था? संहर्ता। धर्म महमत के बारे में अशोक को कौन सा शिलालेख बताता है? कौन सा शिलालेख बताता है? सातवां शिलालेख। कौन? सातवां शिलालेख। किस अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है? किस अभिलेख में? आया होल अभिलेख में।
प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके नेतृत्व में श्वेतांबर विकसित हुआ था? किसके? स्थल बाहु के। ये इनके क्या हो गई? ये दो शाखाएं बढ़ गई थी, श्वेतांबर और पीतांबर। पाली ग्रंथों में किसे निगंठना निपुत कहा गया? किसको? महावीर स्वामी को। निम्न में से गोत्र की स्थापना किस काल में हुई थी? किस काल में? ऋग्वैदिक काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? ऋग्वैदिक काल में हुई थी। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? किसे? कल्कि का माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार भी कल्कि का ही अवतार माना जा रहा है कलयुग में। कौन रथकार थे? रथकार कौन थे जो रथ का निर्माण करते थे? निम्नलिखित में से श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? कहाँ किसने करवाया था? चामुंडा राय। ये श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में है। गौतम बुद्ध के निर्वाण यानी ज्ञान का प्रतिनिधित्व कौन सा प्रतीक करता है? कौन सा प्रतीक करता है? बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई है? किस अवधि में हुई है? आर्य अवधि में होती है, आर्य काल में। किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? किसके? अशोक के। मेगस्थनीज ने भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं किया है? कौन सा उल्लेख नहीं किया है? भारत में अक्सर अकाल पड़ते थे, उल्लेख नहीं किया। भारत में प्रचुर मात्रा में सोना चांदी तांबा पाया जाता था, ये तो बताया इसने। भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित जाति व्यवस्था थी वो तो अभी भी है। डायनुसियस ने भारत का पर आक्रमण किया था। क्या है? शीशा ही है इसका। आर्य भारत में कहाँ से आए? कहाँ से? दक्षिण एशिया। कहाँ से आए? केंद्र एशिया से, मध्य एशिया। कौन से? मध्य एशिया से आर्य भारत आए। अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था? किस स्थान को? लुम्बिनी को। किसको? लुम्बिनी को। अशोक ने किस शिलालेख में उल्लेख किया है कि हर इंसान मेरा बच्चा है? किसमें? मेजर रॉक एक्ट, पांचवा अभिलेख में। मेजर रॉक एडिक्ट, पांचवा अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ शिलालेख धम्ब महामत्तों के बारे में बताता है? कौन था? सातवां अभिलेख। कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाद में इसने क्या? जैन धर्म ग्रहण किया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। गुप्त काल के दौरान जिले में भूमि लेन देन का रिकॉर्ड कौन रखता था? उस्तापाल। कौन? उस्तापाल रखता था। निम्नलिखित में से वाकाटकों की वशगुल्मा शाखा के संस्थापक कौन थे? सर्वसेन। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने किस राजा को पराजित किया था? नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था। निम्नलिखित में से देवपाल के शासन से कौन सा काल जुड़ा हुआ है? 810 से 850 तक BC। गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? कोलार थी। पल्लवों और चालुक्यों के बीच किस पल्लव शासक ने संघर्ष शुरू किया था? किसने किया था?
महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। निम्नलिखित में से भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल किस स्थान को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऐहोल। कैवल्य की अवधारणा का संबंध किस धर्म से? किस धर्म से? जैन धर्म से। कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? नरसिंहदेव प्रथम। किस राजवंश ने संगीत के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए सिक्कों का उपयोग करा था? किसने? गुप्त वंश ने। किस सामग्री का उपयोग सारनाथ स्तंभों के शीर्ष पर रखे सिंहों को तराशने के लिए किया गया? किसका? पत्थरों का, पत्थर का। किस सभ्यता से देवी माँ की पूजा का संबंध मिला? किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगर हमारे प्रश्न पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।